वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे थिंक अबाउट यू। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं और उनका क्या रिग्रेट है आपको लेकर, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, मोमेंट टू मोमेंट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड। और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, कंपैरिजन। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो थोड़ा सा अवॉइड करना, मुझे अच्छे से कोल्ड हो रखा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे बोलने में तकलीफ है, तो थोड़ी सी वॉइस अगर ऊपर नीचे होती है तो समझदारी से सुन लेना, ठीक है। आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। यहाँ पे ये चीज है कि इस पर्सन ने, जो भी उनका जेंडर रहा हो, इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया। उनका मन चाहता था कि वो आपको चूज करे, लेकिन कहीं ना कहीं को कंपैरिजन किया है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक जो है, जैसे एक बिल्कुल आसान रास्ता है और एक जो है थोड़ा सा एडवेंचरस रास्ता है, कठिनाई वाला रास्ता है, लेकिन उसमें खुशी है। और एक जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो है वो यही रास्ता चुन रहे हैं। जैसे वही वाली बात होगी कि सबने कहा कि बीटेक कर लो, तो सब बीटेक करने लगे। अब नौकरी है नहीं है, आगे आने वाले समय में होगा नहीं होगा, वो कोई सोच नहीं रहा। सब यही कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी यही करना चाहिए, इसलिए इस पर्सन ने ऐसा किया। यहाँ पे मुझे फैमिली सिचुएशन जो है वो ऐसी लग रही है। इस पर्सन का जो बैकग्राउंड रहा होगा उसमें फैमिली बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रही होगी। जैसे कुछ फैमिलीज होती है वो थोड़ी लिबरल होती हैं, या ये कह सकते हैं थोड़ी आजादी देती हैं कि बच्चे अपना डिसीजन जो है वो ले सकें। यहाँ पे इस पर्सन की फैमिली जो है वो ऐसी रही होगी, थोड़ी रूढ़ीवादी है, ऑर्थोडॉक्स है। मैं दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों के शब्द बोल देती हूँ कि ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़ीवादी है, कि जिससे हमने कहा है वही शादी होगी, नहीं तो जो है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, या तुम हमारे बेटे नहीं रहे या हमारी बेटी नहीं रही, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा सोचा था कि मेरी तो यही लाइफ है और ऐसे ही चलनी है, तो जो भी वो कहेंगे वैसे मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और लाइफ जो है वो खुशी से निकलेगी। ऐसा जो है पर्सपेक्टिव पहले था, जब वो टीनेजर में रहे होंगे, जब वो आपसे नहीं मिले होंगे। लेकिन जैसे ही वो आपसे मिले, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है स्कूल टाइम का जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है, या कॉलेज टाइम का हो सकता है, समथिंग इसी तरीके से यही एज ग्रुप रहा होगा। तो जैसे ही आपसे वो मिले तो उन्हें समझ आया कि सच में प्यार क्या होता है, और सिर्फ किसी ने कह दिया है या पेरेंट्स ने कह दिया है कि इससे शादी कर लो, तो जरूरी नहीं है कि वो सेटिस्फैक्शन या खुशी मिल पाए। बेशक बहुत सारे लोग जो है, जो हमारे समाज में चीजें हैं, अब उस चीज की मैं बुराई नहीं करूंगी, लेकिन जो चीजें हैं जरूरी नहीं है कि जिसकी जो है फिक्स मैरिज कर दी है वो उसमें खुश ही है। कुछ लोग हैं, अरेंज मैरिजेस में भी बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन अगर किसी का किसी से अटैचमेंट है और किसी की कंपैटिबिलिटी नहीं मैटर कर रही है, मैच नहीं हो पा रही है, और फिर भी वो रह रहा है क्योंकि समाज ने कहा है और बेबी हो गया है, इस वजह से जो है ये चीज जो है वो उन्हें अब परेशान कर रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो ना ही निकल सकते हैं इस चीज से, और ना ही जो है वो अब इस चीज के पीछे आ सकते हैं। अब ये तो है नहीं, जैसे आप मान लीजिए सॉरी, कि आप जो है जैसे मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो ठीक है आपने डिग्री तो कोई और ली, लेकिन आपने जॉब कोई और करी, तो आपका काम चलेगा। या आपने जो है जॉब नहीं करी, आपने जॉब को छोड़ दिया और बिजनेस करा और आपका काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन शादी में ऐसा नहीं कर सकते ना कि शादी एक बारी कर ली उसको रिवर्स कर दिया, वो चीज नहीं हो सकती। या तो वो डिवोर्स होगा,
या फिर जो है आपको शादी को निभाना पड़ेगा। 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ जो है अब वो उनको फ़ील हो रहा है कि मैंने जो है गलत डिसीज़न लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इन्होंने इस पर्सन ने, जो भी उनका जेंडर हो, इस पर्सन ने जो है वो फैमिली के प्रेशर में आके, या उनको जो अपब्रिंगिंग दी गई है, जो बचपन से सिखाया गया है कि यही सही है और इसी चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स भी थी और पैशन भी था। ये दोनों ही चीज़ जो है, अगर ये शादीशुदा हो चुके हैं, आपको पता होगा अपनी कंडीशन, तो ये पर्सन वहाँ पे सैटिस्फाइड नहीं है। और अगर नहीं हुई है, किसी और के साथ जो है ऐसा चीज़ चल रही है, ये रिलेशनशिप में है, तो भी वो खुश नहीं है। ये वही कंपैरिजन वाली एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को रिग्रेट ही ये है कि मैंने जो है वो सही डिसीजन नहीं लिया, अपनी लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो गलत लिया है और अब मैं इससे पीछे भी नहीं हट सकता। तो ऐसी एनर्जी आ रही है और अब जो है वो, जैसे कहा जाए कि चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अब इसको निभाना ही है, चाहे जो मैंने अपना बेड बना लिया है, या ये कह सकते हैं कि जो मैंने पेनफुल कंडीशन को चूज कर लिया है, वो जो है अब मेरे पास रहेगी ही रहेगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है रीबर्थ चाहते हैं, आपके साथ जो है वो यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि या तो वो डिवोर्स लें या फिर जो है बगावत करें। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है जिस चीज की हिम्मत नहीं है इस पर्सन में, मैं साफ कह रही हूँ, हिम्मत नहीं है। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम है और रिग्रेट जो है वो यही है, दुख इस बात का है या पछतावा इस बात का है कि इस पर्सन ने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, सब लोगों की सुनी, लोगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपनी खुशी से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला आ रहा है डेविल, असुर। तो यहाँ पे ये चीज है, ये टॉक्सिक एनर्जी है, जैसे कोई भी किसी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी जो है वो अपनी अपनी लाइफ में देखते होंगे कि क्या बुराई है क्या अच्छाई है, सबको पता होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई कंट्रोल कर रहा है किसी को, तो वो ये चाह रहे हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग भी यही चाह रहे हैं एक तरीके से, कि ये पर्सन जो है वो खुश ना रहे, इसलिए क्योंकि हमें ये सिखाया गया था और ये सिखाया गया था तो यही सही होगा। अब वो जरूरी है, सही है, साइंटिफिक है, या वो साइकोलॉजिकली ठीक है, नहीं ठीक है, उसको कोई नहीं मान रहा। तो वैसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, फिर से आया है। ये पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सेकंड चांस मिल जाए, या ईश्वर जो है उन्हें सेकंड चांस दे दे किसी भी तरीके से, बट ये प्रैक्टिकली होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आ रहा है, ये आया है, ये पर्सन आपको दूर से देखते हैं और कुछ हद तक जो है आपकी हीलिंग भी हुई है, और ये पर्सन समझते हैं कि आपके साथ जो है उन्होंने गलत किया है हर तरीके से, और इस चीज का पछतावा भी है, और वो उस चीज को नहीं चेंज कर पाएंगे, ये भी है, क्योंकि ये पर्सन में हिम्मत इतनी नहीं है कि वो सब चीजों को तोड़कर पीछे छोड़कर आपके साथ आ जाए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है। मैं बहुत डायरेक्टली कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस वेरी मोमेंट। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। और नेक्स्ट आ रहा है, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर dwells इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो यहाँ पे यही चीज है कि आपको अपने आप से पूछना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और वो जो है, जो आंसर हो वो आपके दिल से आए, ना कि दिमाग से, क्योंकि जहां पे खुशी होगी वहां पे दिल जो है आपका गार्डन गार्डन करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। नॉट सीइंग यू इज हर्टिंग सो मच। तो आपको ना देख पाना जो है वो उन्हें ऑलरेडी हर्ट करता है, पेन देता है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग द करेज टू फाइट फॉर अस व्हेन आई हैड द चांस। यहाँ पे यही रिग्रेट है उन्हें, एक पछतावा है कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए लड़ पाए जब उनके पास मौका था। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड। उन्हें डर लगता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, ब्लॉक्ड बाय फियर्स ट्रू इंटीमेसी इज पुटिंग मी एट द रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो डर थे कि ये सब चीजें जो है वो, ये क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा, XYZ क्या कहेगा, जो इमेज परसेप्शन होता है ना इंसान का, कि 50 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से जो है आपसे ये दूरी बनाई होगी। लेकिन जिसके ये साथ हैं, अगर ये है और थर्ड पर्सन सिचुएशन हो चुकी है, आपको पता होगा, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी ये किसी और के साथ
ट्रू इंटीमेसी जो है वो फील नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई कांट हैंडल द ट्रुथ एंड आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स। तो ये अपनी फीलिंग्स को जो है वो छुपा रहे हैं और जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे वही चीज है कि एक जो है हमसा आया है, प्रोटेक्शन है, यहाँ पे एक लीफ आई है तो जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाती है, लेकिन न्यू बिगनिंग के लिए जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है। स्क्रू आया है तो जो चीजें फिक्स करने की जरूरत है, जो प्रैक्टिकल सेंस में हो, वो अगर कर पाते हैं तो जरूर ये आपके आसपास आ पाएंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मुश्किल रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तुम जो आए राहत फतेह अली खान का है, और नेक्स्ट आ रहा बहुत प्यार करते हैं साजन मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइटिंग। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है, अवेयरनेस। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि किसी पर्सन के दिमाग में आप हर समय रहते हो, 24 घंटे रहते हो, 24/7 जो है वो आप रहते हो। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स की वजह से, अब पॉलिटिक्स जो है वो ये नहीं कि नेशनल वाली पॉलिटिक्स है या वोटिंग वाली पॉलिटिक्स है, नहीं। कुछ लोगों ने गॉसिप करी, कुछ लोगों ने गलत बातें बोली, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। सॉरी। यहाँ पे ये चीज है कि थॉट प्रोसेस में जो है आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के चलते हो, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है, ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या ग्रुप हो सकता है या रीजनल ग्रुप हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट से सारे लोग बिलोंग करते हैं, हॉस्टल में आप रहे हो, ठीक है। हालांकि हर कोई हॉस्टल में नहीं रहा होगा, तो वहाँ के जैसे कुछ लोग होगा कि किसी एक स्टेट से या किसी एक होम टाउन से जो है बिलोंग करते हैं, तो वो उनका जो परसेप्शन है वो इस पर्सन के सोचने पे जो है वो भारी पड़ गया। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। थोड़ी सी लड़ाई हुई है, वर्बली भी हुई है और फिजिकल लड़ाई भी हो सकती है किसी कारण से। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और ज्यादातर जो है वो झूठी बातें थी। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो जो आपका रिलेशनशिप बन सकता था वो जो है पूरी तरीके से शैटर हो गया, खत्म हो गया। और एक ऐसी एनर्जी आ गई कि आप इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, जो व्यूअर है, जो देखने वाले हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें ये मतलब यकीन है कि आप जो है वो उनकी बात को सुनोगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कुछ हद तक जो है वो ये भी महसूस करते हैं, एक रिग्रेट है कि जो भी उस समय, जैसे कुछ लोग जो है वो आपको टारगेट कर रहे थे, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, और वो चीज जो है वो आपको फील हो रही है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए या फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि मुझे इस पर्सन का या इस दोस्त का साथ देना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन ने जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा या अपने ग्रुप के बारे में सोचा, और जितना भी ग्रुप कह रहा है मुझे उसके साथ रहना है, इन लोगों के साथ रहना है, इस वजह से जो है इस पर्सन ने गलत चीज को भी जो है हामी भर दी और आपको एक तरीके से बुली किया होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो देखते थे आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से मानते थे, लेकिन कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि थोड़े से
कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हिम्मती नहीं होते हैं या लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, तो वो जो है सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। और इस पर्सन ने इतने समय में या इतने सालों में एक शैडो वर्क भी किया है कि उन्हें ये समझ आया कि जो भी हर कोई अगर मान लो मेरे रीजन का या मेरे साथ में रहने वाला जो भी कुछ बोलेगा कोई भी, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरा अच्छा ही हो। ये मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये चीज़ की मैच्योरिटी जो है वो अब आई है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। जबकि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही थी, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि किसी इंसान को टारगेट करना, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें या एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे आपने या पढ़े होंगे कि किसी ने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी जो है लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। और वो क्यों मार रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, लेकिन सब मार रहे हैं इसलिए मैं भी मारूंगा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट महसूस कराया आपने और आप हर्टफुल हो और बहुत सारे लोगों को आपने कट ऑफ किया होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एक प्रॉपर पॉलिटिक्स जो है वो खेली गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में जो दोस्ती थी या लगाव था वो पूरी तरीके से टूट गया है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है और इसी चीज का रिग्रेट है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अब पुराना समय वापस नहीं ला सकते, पुरानी रिलेशनशिप को या लगाव को, फ्रेंडशिप को दोबारा वापस नहीं रिवाइव कर सकते। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है एम्प्रेस, शक्ति, और नेक्स्ट आ रहा है द मून। इस पर्सन की इंट्यूशन में आप आते हो या ड्रीम्स में आप आते होगे, ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन आपको एक अच्छी मदर या एक पेरेंटल फिगर की तरीके से, फादर के में भी देख सकते हैं कि पेरेंटल फिगर में आपको वो देखते हैं कि आपके पास इतना ज्यादा है प्यार देने को या केयर करने को, उसके बावजूद लोगों ने आपको टारगेट किया, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये कार्ड आया, आप दोनों के बीच में कुछ हद तक पैशन रहा होगा या रोमांस रहा होगा जो कि शुरू हुआ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप था, लेकिन रिलेशनशिप बनने की पूरी पूरी संभावना थी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस, क्यूपिड, ज़ेरो स्ट्राइक, और नेक्स्ट आ रहा है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लाइफ जो है वो एक शिफ्टिंग साइकिल की तरीके से है। चेंजेस लाइफ में आएंगे और नेचुरल फ्लो जो है उसी के साथ आगे बढ़ते जाना है। फालतू में स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपको सही लगता है आप वो करो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, आप जानना चाहते थे कि ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में या क्या रिग्रेट है। उन्हें सबसे बड़ा यही रिग्रेट है कि जो सही समय पर सही डिसीजन लेके किसी का सामना करना चाहिए था या आपका साथ देना चाहिए था, और ये इस पर्सन ने नहीं किया है। इस वजह से इस पर्सन को रिग्रेट है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। यू आर द ओनली वन दैट अंडरस्टैंड्स मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही उन्हें समझ पाते थे। नेक्स्ट आ रहा है आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो कैसा फील करते हैं। आई एम फीलिंग अलोन, वो अकेलापन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम ड्रीमिंग यू इन टू रियलिटी। तो वो जो है सच्चाई में जो है वो आपको ड्रीम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर नेवर फार फ्रॉम माई थॉट्स, आई स्टिल लव यू। सॉरी। तो आप जो है इस पर्सन के थॉट प्रोसेस में रहते हो और आपको वो अभी भी जो है लव यू करते हैं। तो एक प्यार वाला जो सिचुएशन है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अडोर करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। हमें बहुत सारे आए हैं। डॉल्फिन का कपल, वो अपने फ्रेंड को मिस करते हैं, थर्ड आई चक्रा है, तो उनको समझ आ रहा है कि क्या लाइफ में या किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है बेफालतू में। और यहाँ पे हार्ट की शेप में बेस्ट फ्रेंड आया, तो अब वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे और आपसे दूरी होना उनके लिए ऑलरेडी पेनफुल है। यहाँ पे जो है सैलमेंडर आया, तो रीबर्थ चाहते हैं, कनेक्शन की रीबर्थ चाहते हैं। स्क्रू आया है, तो सब कुछ ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए पेशेंस भी लगेगी और एक्शंस भी लगेंगे, और आपके साथ आना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। बहारा बहारा आई हेट लव स्टोरी का इस तरीके का गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है रांझना तुम तक। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।